नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 21 वर्ष से कम आयु एवं रनिंग वालों का क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 21 साल से कम है और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जिनकी ग्रेजुएशन बीएड डीएड रनिंग में है। तो इन लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें अभी होल्ड कर दिया गया है या हमारा अभी नाम अंतिम चयन सूची में नहीं आया है, तो क्या हम लोग को सेकेंड काउंसलिंग में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ कमेंट ऐसे भी देखने मिले हैं कि सर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि 21 साल से कम आयु वालों को शामिल किया जाए, तो आखिर ऐसा क्यों किया है विभाग ने कि इनको शामिल नहीं किया और अंतिम चयन सूची में नाम जारी नहीं किए गए हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि आखिर मामला क्या था और इनको होल्ड क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है। तो अभी आपकी जो काउंसलिंग चल रही है ये विज्ञापन के अनुसार चल रही है। अब विज्ञापन में क्या कंडीशन दी गई थी, विज्ञापन में आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष रखी गई थी और अधिकतम 40 वर्ष। और इसके साथ साथ रनिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कंडीशन विज्ञापन में क्लियर की गई थी कि इनके पास डिग्री डिप्लोमा 9/12/2022 तक कंप्लीट होने चाहिए और जिनके इस तारीख तक कंप्लीट नहीं थे उनको यहाँ पर होल्ड किया गया है। अब ये होल्ड इसलिए किया गया क्योंकि आपकी विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग चल रही है और विज्ञापन में न्यूनतम 21 वर्ष कहा गया था। अब यहाँ पर कुछ लोग के ये कमेंट हैं कि सर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जिनकी आयु 21 साल से कम है उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, तो आखिर इनको बाहर क्यों किया गया। तो मैंने आपको पहले हाईकोर्ट के आदेश के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी कि पूरा आदेश था क्या उनका। तो उसमें यह कहा गया था कि इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्यूमेंट अपलोड आपसे कराए गए, आपका वेरिफिकेशन भी किया गया और उसमें एक लाइन नीचे और लिखी थी कि जिनकी आयु 21 साल से कम है उनका रिजल्ट जारी ना किया जाए, उसे एक बंद लिफाफे में रखा जाए। इसलिए यहाँ पर जिनकी भी आयु 21 साल से कम है उनके रिजल्ट को बंद लिफाफे में रखा गया है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि इनको शामिल किया जाए तो बिल्कुल उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और फर्स्ट काउंसलिंग में ही चॉइस फिलिंग का मौका उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट अलाउ नहीं करता है तो आखिर क्या होगा, या जिनकी अभी रनिंग में है उनको आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है इसमें कंडीशन क्लियर रखी गई है कि जो आयु की गणना है वो आपकी 1/1/2023 से होगी। अभी आपकी जो काउंसलिंग चल रही है उसमें 1/1/2022 तक आयु काउंट की गई है, इसलिए यहाँ पर 21 साल से कम वाले बाहर हो गए हैं। लेकिन ये जो भी यहाँ पर बाहर हैं इनको 1/1/2023 के हिसाब से गणना करने के बाद अगर आपकी आयु 1/1/2023 तक 21 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो बिल्कुल आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। और जो भी अभ्यर्थी अभी रनिंग में हैं उनकी बीएड डीएड या डिग्री जो भी रनिंग में आपकी चल रही है वो सेकंड काउंसलिंग तक कंप्लीट हो जाती है और आपके पास मार्कशीट आ जाती है, तो बिल्कुल आप लोग को सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। बिल्कुल भी आप लोग घबराए ना, परेशान ना हो, सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और इसके अलावा बाकी मामले आपके हाईकोर्ट में चल रहे हैं, तो जब तक उनको लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक आपको होल्ड रखा जाएगा और जैसे ही वहाँ पर कंडीशन क्लियर हो जाएगी उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग आगे बढ़ा दी जाएगी। अदरवाइज आपको सेकंड काउंसलिंग में 100% मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो। कुछ अभ्यर्थियों की ऐसे भी कमेंट आती है कि सर हम लोग डीपीआई जाकर ज्ञापन दे सकते हैं 21 साल से कम आयु वाले हों या फिर रनिंग वाले हों। तो देखिए मामले आपके हाईकोर्ट में चल रहे हैं, ज्ञापन देने का कोई भी ऐसा मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें नेट की मार्कशीट वाले, तो ऐसे अभ्यर्थी जाकर ज्ञापन दे सकते हैं कि जिनका रिजल्ट तो आ गया था लेकिन मार्कशीट नहीं आई थी, उन अभ्यर्थियों को हो सकता है शामिल किया जाए। क्योंकि 2011-12 के एग्जाम की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने उस टाइम पर आदेश दिया था कि जिनके पास नेट की मार्कशीट है उनको अलाउ किया जाए और उसके बाद विभाग को अलाउ करना पड़ा था और उन अभ्यर्थियों को 6 महीने का समय दिया गया था ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग प्रयास करेंगे, जिनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, नेट की मार्कशीट है, तो आप लोग को मौका मिल सकता है क्योंकि आपका रेफरेंस 2011-12 एग्जाम हो सकता है, तो उसके आधार पर हाईकोर्ट आपको राहत दे सकता है। और इसके अलावा जिनके एग्जाम ही नहीं हुए हैं या जिनके उस टाइम तक एग्जाम नहीं हो पाए थे, रिजल्ट नहीं आया था, उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है सेकंड काउंसलिंग के अलावा। तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करें और लगातार प्रयास करें वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए और पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो और जल्द से जल्द सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।